में जो अरहंत बन जाते हैं वो से क्या बन जाते हैं? सिद्ध बनते ही हैं। आगे उपाय का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग में दो पद बहुत जरूरी है, एक साधु और एक अरहंत। साधु बनने के बाद ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है। बिना साधु बने अरहंत नहीं मिलता और बिना अरहंत बने सिद्ध पद नहीं मिलता। ये दो स्टेशन पर रहना बहुत जरूरी है। क्या आचार्य जाए कि स्टेशन मिले नहीं मिले कोई डर नहीं है, लेकिन साधु जाओ राष्ट्र में फिर अंत में सिद्ध में बन जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने वो अरहंत परमेष्ठी को भी स्मरण किया गया है कि वो अरहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं। कई बार हमने पढ़ा होगा अरहंत के विषय में, सिद्ध के विषय में। तो सिद्ध परमेष्ठी अष्टकर्मों से रहित दिया कि वो एक अष्टकर्म से रहित होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं होते हैं। पर अरहंत परमेष्ठी की चर्चा आपसे करें जो सिद्ध परमेष्ठी क्या है, भिन्न है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी कर्म से रहित हैं, ऐसे ये परमेष्ठी नहीं है। ये कहाँ पर है? दशा ही है। अभी इनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, मंदिर पास में है। पर ये गेट पर खड़े हैं, गेट खुल क्या होगा, अंदर भी हो जाएगी। तो अब ऐसे वो अनंत परमात्मा हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर उनके स्वरूप को भी यहाँ पर 13वें गुण स्थान में रहकर क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारी तरह चेष्टाएं करते हैं क्या, हमारी तरह राग द्वेष करते हैं, हमारी तरह प्रवृत्ति करते हैं, क्या करते हैं वहां रहकर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे रहते हैं। तो उन परमेश्वर को भी यहाँ स्मरण किया जा रहा है और उनको भी नमस्कार किया जा रहा है कि भगवान मुझे भी क्या मिले, अनंत पद की प्राप्ति हो। जय भारती विभूतया कृतोप्य नीतुः शिवाय धात्रे सुगताय जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयन्ति यस्याः अदितोऽपि भाति कृतोप्यनीहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे तस्मै सकलात्मने नमः। अरहंत परमेष्ठी को यहाँ पर बताया जा रहा है। कठिन तो नहीं लग रही है क्लास? सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करने के बाद देखो हम अब 5 परमेष्ठी को पढ़ते हैं, उनमें से अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म पद को बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। 46 गुण हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कैसे कैसे गुणों की विशेषताएं हैं। ऐसे जो अरहंत परमेश्वर जाते हैं वो क्या होते हैं,
ऐसे अनंत परमेष्टि के जन्म के अतिशय तीर्थंकर परमेष्टि होते हैं, तो उनके जन्म के भी क्या होते हैं? 10 होते हैं। और केवल ज्ञान के भी और देवकृत भी 14 अतिशय होते हैं। और प्रात्याहारे चमर यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने सारे विभूतियों से होते हैं जिनके इतने होते हैं, ऐसे वो परमात्मा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अवतः यस्य भारती विभूतया तेज कृतः अपि नियो। तो जो परमात्मा जिनके इस प्रकार का है, जन्म से ही, जिनके जन्म लेते ही यहाँ पर जन्म लेने से ही 6 माह पूर्व ही रत्नों की क्या हुई थी? वर्षा हो गई थी। ऐसे महान वो परमात्मा सारे धरती भूमंडल को द्वारा साफ शुद्ध कर दिया था। महान अतिशय जिनके घटे थे, ऐसे वो परमात्मा 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान से हो जाते हैं। केवली किसे कहते हैं? अरहंत भगवान बोलो, अरहंत बोलो, बात क्या है? एक ही है। अब तीर्थंकर बोले, तीर्थंकर केवली और अरहंत केवली में अंतर है। किसका अंतर है? पुण्य का की अपेक्षा, पद की अपेक्षा है। ज्यादा विशेष कोई अंतर नहीं है। केवल ज्ञान की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। आचार्य ने क्या देखा है? तो पद की अपेक्षा ऐसा कोई अंतर नहीं है। वो भी मुनि है और वो भी मुनि है, लेकिन आचार्य का ज्यादा है, उनके पास है, उनकी आज्ञा चलती है, मुनि कोई आज्ञा नहीं चलती। इसी तरह जो तीर्थंकर केवली होते हैं, उनकी आज्ञा होता, उनका आज्ञा चलती है, उनका शासन चलता है। लेकिन मात्र जो अरहंत केवली हैं, उनका कोई शासन नहीं चलता है। पर केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, आत्म अनुभव में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ विभूति की अपेक्षा से अंतर देखा जाता है, वैसा कोई अंतर नहीं है। तीर्थंकर 24 होते हैं, ये 24 से भी ज्यादा करते हैं। तब यहाँ पर वो अवदत्ता तो कैसी प्रवृत्ति करते हैं? जब वो 13वें स्थान में होते हैं, तो कह रहे हैं समान मनुष्य उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। अवदत्ता जैसे सामान्य लोग क्या कहते हैं, बोलते रहते हैं, तो चाहे ऐसी उनकी एक प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति कैसी होती है? अने हेतु हो, कैसी होती है? अने बिना इच्छा के वो बोलते हैं तो ओठ आदि वो स्पंदन नहीं होता है, हिलते डुलते नहीं है। सर्वांगी उनकी वाणी खिलती है, आपको पता नहीं चलेगा भगवान कहाँ बोल रहे हैं। मनस बोलता तो आपको पता चलेगा ओठ हिल रहे, बोल रहा क्या कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, चाहे मौन हो चाहे बोले, आपको इस चीज से पता चलता कि वो कैसे सर्वांग वाणी ओकार रूप से, जिनकी धुन है ओकार रूप, ऐसे अक्षरमय, ऐसी भाषा उनके वहां से निकलती है और सारे श्रोता क्या करते हैं? उस सभा में सुनते हैं। एक बार में 6 घड़ी करती है। कितने? 6 घड़ी में से 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 2 घंटा 24 मिनट कितनी? हाँ, यहाँ तो 40 मिनट 50 मिनट में कमर शुरू हुई, तो 2 घंटा 24 मिनट, ऐसी 24 घंटे में 4 बार। कितने बार? 4 ब्रह्म में, सुबह में,
दोपहर में और शाम में अर्धरात्रि को होगी। इस तरह क्योंकि भगवान के समोषण में दिन रात का भेद होता नहीं है, हिंसा का कोई वहाँ काम ही नहीं होता है। तो उनके लिए हमारे लिए है मौन रहना चाहिए। जो अरहवेशी होते हैं उन लोगों के लिए हिंसा परिहार हो चुका होता है, उनके लिए चतुर्मास की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही मौन रहने की। पर मौन नहीं रहते, दिन भर बोलते रहते, क्या ऐसा नहीं है। इस तरह उनका प्रभाव है। तो हिंसा नहीं होने से दो 24 मिनट मतलब 24 घंटे में घंटे गिर गई 9.5 घंटे बोले भगवान। कितने घंटे? हाँ, सारी प्राणियों के लिए लाखों लोग उस सभा में क्या होते हैं, बैठते हैं, जब उनकी वह दिव्य देवता होती है। इस तरह से हम कह रहे हैं बिना इच्छा के उनकी देशना होती है। महाराज जब बोलते हैं बिना इच्छा के नहीं बोलते, हम तो मानस बनाते हैं, क्या है बोलते हैं हमारे लिए भैया इनका कल्याण हो जाए, उनको दे दो। लेकिन भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। लोग दूर से आए हैं तो चलो भैया क्या करें। हाँ, ये भवि भागन जोगे बसाए, भव्यों के पुण्य से उनका उपदेश होता है। किसी के कहने से वहाँ कोई संचालक नहीं बैठा है जो संचालन करेगा सभा का। अब फलाने जगह के लोग आ जाए, श्रीफल अर्पण करें, फिर भगवान का क्या होगा। कोई सामान और विशेष वहाँ पर नहीं है। पुण्यात्मा जाता है चक्रवर्ती आदि तो आज समय में भी दिव्य ना हो जाती है, क्योंकि उसका अपना पुण्य है, उसका इतना। जैसे महाराज के पास कोई आदमी आ जाते हैं, पास बैठ कर महाराज तो पक्ष करते हैं, तो पुण्य है तो उसका भी क्या है। चक्रवर्ती जब भी जाता भगवान आदिनाथ के समस्या में, तो जब भी जाता प्रश्न कर देता है, उसके निमित्त से समाधान दिव्य ध्वनि फिर लग जाती। कहने उनको बेटा है इसलिए चक्रवर्ती बड़ा आदमी इसलिए नहीं, उसका क्या था पुण्य, पुण्य की वजह से स्नान करने लग जाती है। पुण्य नहीं होगा केवल ज्ञान हो जाएगा। उनकी देशना करके लिए ऐसा नियम है कि उनकी देशना नहीं होती है। भगवान 66 दिन तक नहीं बोले। यहाँ पर बिना इच्छा के उनका उपदेश होता है। भूतया तीर्थंकरों की वाणी रूपी हमेशा रहे, इस धरा पर हमेशा जयवंत रहे युगों युगों तक, क्योंकि उनकी से अनंत जीवों का क्या होता है, कल्याण होता है। वो जब उपदेश देते हैं तो उपदेश से अनंत जीवों का भला हो जाता है। उसे अभयदान उनके द्वारा हो जाता है, ज्ञान दान सारे लोग देशना सुनकर साथ करने लग जाते हैं। देशना भगवान के द्वारा हुई थी। इस प्रकार सारे उनके जो व्यवहार है, उठना है, बैठना है, चलना है, ये सब क्या होता है भवि भागन। ये सब किसी को बोल नहीं पड़ता, बोल भी दोगे तो भी नहीं, जिस दिशा में मुड़ना है वो अपने आप मुड़ जाएंगे। देशना खड़े नहीं होती, बैठकर होती है। क्षण में भगवान बैठकर क्या करते हैं, देशना देते हैं। इस उनकी व्यवस्था है। धात्रे शुक्ताय तो कहते हैं ऐसे शिवाय ने शिव के लिए
यानी शिव कल्याण के लिए जिन्होंने कल्याण का उपदेश दिया है, कल्याणकारी, ऐसे उन शिव कल्याणकारी उन परमात्मा के लिए। और धात्रे, मतलब ब्रह्मा, धाता में आप ही क्या हैं? धाता है, ब्रह्मा है। क्योंकि ब्रह्मा किसे कहते हैं? जो संरक्षण करते हैं। तो समस्त जीवों का संरक्षण ज्ञान से किया है इसने। सच्चा मोक्ष मार्ग का उपदेश करके जगत का कल्याण किया, सबकी रक्षा की, किस दुर्गति से सन्मार्ग ने उपदेश दिया। इसलिए तो ब्रह्मा है। ऐसे ब्रह्मा आप ही क्या है? ब्रह्मा है भगवान, क्योंकि आपने सबको बचाया, की रक्षा की है। ऐसे दुर्गति से, पापों से, विष्णवे, विष्णवे मतलब विष्णु है। विष्णु का कार्य क्या है? क्या? पालन करना। तो पालन हमारे हैं। आप ही जगत को क्या करते हैं? हैं। आने वाले जगत को, ज्ञान की अपेक्षा सारे जगत को आप व्याप्त हैं, मतलब सारे जगत को जानते हैं। कण कण में विष्णु व्याप्त होते हैं। तो आप भी ज्ञान से क्या होते हैं? कण कण को जानते हैं, कण कण के पालनहारे हैं। ऐसा आपका स्वरूप है। भगवान केवल ज्ञान से कण कण में है। लोग कहते हैं भगवान तो कण कण में है। भगवान तो सबको है, केवल ज्ञान से सारे इसमें कण कण में बैठे हैं। हम एक क्षण के लिए भी भगवान के केवल ज्ञान से बाहर नहीं जाते। 24 घंटे कहते हैं। हम भले ही भगवान को देखते, भगवान हमें 24 घंटे, एक तो नहीं, कितने देख रहे हैं? अनंत सिद्ध परमात्मा क्षण देख रहे। तुम कैसे उठ रहे, कैसे बैठ रहे, क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या बता रहे, वो विकल्प नहीं करते हैं। लेकिन 24 घंटे उन केवल ज्ञान में झलकते हैं। तो भग जाओ के केवल ज्ञान में ना आए, ऐसी जगह कहाँ जाओगे? सिखोगे जाके कि वहां भगवान ना देख पाए तुम्हें। ऐसा तीनों लोगों में स्थान नहीं है। यद्यपि कोई अलोकाकाश में नहीं जाता है, अलोकाकाश में भी चले जाओगे तो भी नहीं बचोगे। अलोकाकाश भी उनके ज्ञान का विषय है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वो तुम्हें क्षण उनके केवल ज्ञान में हम रखते रहते हैं। ऐसा विशाल उनका क्या है? केवल ज्ञान है। संसार में कोई सबसे बड़ी चीज है तो क्या है? केवल ज्ञान है। आकाश भी उसमें क्या है? समाहित है। कहते सबसे बड़ा आकाश है। अरे आकाश से भी बड़ा क्या है? केवल ज्ञान है। तो आकाश ज्ञान में क्या है? समा जाता है। ऐसे अनंत लोग आ जाएं तो भी केवल ज्ञान में क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे। ऐसा विशाल भगवान का केवल ज्ञान है। तो कहते हैं ऐसे जिनाए, ऐसे जिन परमात्मा के लिए मैं क्या करता हूँ? हाँ, सकल पर आत्मने तस्मै। ऐसे सकल परमात्मा के लिए। कौन से सकल परमात्मा के लिए? परमात्मा के कितने भेद हैं? कौन कौन से? निकल, निकल मीन्स निकल जा। गए हैं, इस शरीर से तोड़कर चले हैं। ऐसे वो निकल परमात्मा परमेष्टि सकल परमात्मा। हाँ, इस सकल इस शरीर से वो सहे हैं। तो सकल परमात्मा मैंने से सकल परमात्मा अपने आप निकल गया उससे कि सकल परमात्मा को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। कोई पूछे तुमने कह दिया कि अनंत परमात्मा कौन से? सकल परमात्मा दे दिया उन्होंने। ऊपर कहा था सिद्धार्थ, यहाँ आत्मने नमः। तो ऊपर सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और
सकल परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इनसे बहुत बड़ी कृपा है इनकी। किनकी? सकल परमात्मा की। ये ना होते तो उनका स्वरूप हमें, हाँ, बहुत अनंत उपकार है सकल परमात्मा का, जिन्होंने उस परमात्मा स्वरूप को हमारे सामने रखा। सिद्धात्मा को आप कैसे जानते हैं? सिद्ध परमात्मा होते हैं, इन्हीं परमात्मा की कि सबका परिचय कराया। आचार्य का भी परिचय कराया और अंत का भी परिचय कराया और लास्ट में सिद्ध पर भी परिचय कराया है। पूरे प्रसंग का सभी का जिन्होंने परमात्मा अनंत उपकार है इन परमात्मा मंत्र में सबसे पहले इसको स्मरण किया जाता है। भगवान को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। उसके बाद परमात्मा नमस्कार कर दिया गया है। यदि ये ना होते हमें कुछ पता ही नहीं होता। ज्ञानी ही जान करके हमें बताया है कि इस प्रकार का स्वरूप है, आत्मा ऐसी, परमात्मा ऐसे है। तो उनके स्वरूप को बताने वाले ऐसे अरहत परमात्मा है जिनकी कृपा से ही करते हैं, लोगों वस्तुओं को जान पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे उस अरहत परमात्मा को नमस्कार किया है जो किसी के निवेदन करने पर नहीं, किसी के बोलने पर नहीं, और स्वाभाविक जो क्रियाएं होती हैं सारी की सारी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। इनकी इच्छा से कोई क्रियाएं नहीं होती, अनिच्छा पर सारी क्रियाएं होती हैं। ऐसे भगवान हैं। व्यवहार, स्थान, उठना बैठना, चलना, देश प्रदेश में जाना, स्वाभाविक चीजें हैं, इन्हें कोई करना नहीं पड़ता। अब मोक्ष भी जाने की कोई इच्छा भी की नहीं। अपने आप समय आएगा तो अपने आप क्या होगा? ये नहीं कि हमें से मोक्ष जाने से हम तो समय से कर जाएंगे, कोई इच्छा नहीं है समय से कि वो अपने आप भरे भागा जोगे जहाँ से जाना वहां जाकर के खड़ी हो जाएगी। हो गया, विरोध हो जाएगा, अपने आप ही मोक्ष हो जाएगा। अब कोई पनाही के लिए नहीं है कि अब तो चलो चलो यहाँ ना, ये भी नहीं। रुक जाए, जितने दिन गाड़ी पुण्य होगा उतने भगवान वासुदेव पांचों कल्याण कहाँ हुए? तुम्हारे तो कुछ बहुत ही लागे, कुछ छोड़ा ही नहीं अपना काम। ये उनका कोई इसमें राग नहीं था, अपने आप ही वो योग से ऐसा स्थान मिल गया कि वहीं से उनके लिए मोक्ष हो गया। हमें अनंत अवस्था को जानेंगे, इस चर्चा बाद में करेंगे।